अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। ठीक ठाक हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये एक छोटी सी वीडियो है अनबॉक्सिंग की, तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं कि मैंने क्या चीज़ें मंगाई हैं। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमारी कुछ चीज़ें ख़राब थी बाइक में, तो वो ऑर्डर की थी, तो वो सारी आ चुकी हैं और आपको वो मैं दिखाता हूँ कि वो सब क्या है। तो नए टूल्स भी जो हमारे इन हुए हैं वो भी दिखाता हूँ। तो ये सब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे इस छोटे से गैराज में, वर्कशॉप में क्या क्या टूल इन होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और क्या क्या चीज़ें मैं मंगा रहा हूँ और क्या क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए ये वीडियो होती है अनबॉक्सिंग की, ताकि सब चीज़ें बंदे को पता हूँ क्या आ रहा है क्या लग रहा है। तो अभी जो चीज़ें आई हैं वो 4-5 चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये कैप्स ख़राब हैं जो स्पार्क प्लग की हैं। तो ये मैंने ऑर्डर की थी 4 नई, वैसे एक ख़राब थी, मैंने 4 नई ऑर्डर कर दी थी। तो वो चारों आ चुकी हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गई हैं ये, मगर इसमें भी एक इशू आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट माइक लगा लूँ कहीं पे। तो इसमें भी एक इशू आ गया। एक तो ये साइज़ में छोटी हैं, दूसरा इनका जो मतलब करंट है, जो इनका रेजिस्टेंस है, जो भी आप कह लें। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने मल्टीमीटर के साथ मैंने चेक किया था इनको, तो वो 10,000 के नीचे नीचे थी, 10,000 के पास पास थी कैप्स। उनमें से एक ख़राब थी, उसमें कोई रीडिंग नहीं थी। तो वो जो मैंने नई ऑर्डर की हैं, ये मैंने चेक की हैं, तो ये 10,000 तो दूर की बात है, 5,000 भी नहीं है, और ये 2,500 ऐसा कुछ इनका मतलब रीडिंग आ रहा है। तो मतलब ये है कहने का, ये 5 से 10 के दरमियान होनी चाहिए, 5,000 से 10,000 के दरमियान। तो ये भी आ चुकी हैं गलत। अब दिखने में तो सेम ही लग रही थी, मगर एक तो साइज़ में भी छोटी है, मैं आपको दिखाता हूँ, और करंट में भी ये छोटी हैं। तो अब मैं लगा के एक ट्राई करता हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। ये जैसे कि पुरानी है, ये देखें कितनी बड़ी है, और ये छोटी है। और ये रबड़े में उतार के इस पे लगा लूँगा, और मतलब यहाँ से साइज़ भी छोटा है। ये मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको, फ़र्क आपको समझ आ जाएगा। अभी तो ये रबड़ चढ़ी हुई है ना, मैं आपको दिखा, इसको छोड़ें। ये मैंने एक पुरानी रखी हुई है, ये वाली। तो ये ओल्ड मॉडल है, इसमें से रबड़ें उतरी हुई हैं, इसकी जगह मैंने इस तरह की फिटिंग कर दी है, इसकी रबड़ें उतार के इसको लगा के वहाँ पे लगा दिया है। तो ये फ़र्क देखें, ये भी गलत आई हैं। अब देखते हैं ये काम करती है नहीं, लगता तो नहीं है। तो एक ये आई है जनाब चीज़, 4 आई हैं, मगर काम की नहीं है। अब लगा के ट्राई करते हैं क्या बनता है क्या नहीं। उसके बाद आपको याद होगा स्पार्क प्लग्स मेरे ख़राब था एक, तो ये भी मैंने 4 ऑर्डर किए, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम आई है। इसमें एक तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और एक जो रीडिंग 10,000 ओम से ज़्यादा की रीडिंग दे रहा है, तो 10,000 से नीचे नीचे होना चाहिए। तो दो ख़राब हैं समझ लें, एक पूरा ख़राब है, और एक 10,000 ओम से ज़्यादा की रीडिंग दे रहा है, तो ये भी रिस्की है डालना। ये दो ठीक है। तो ये मैंने कंपनी वाले को बोल दिया रिफ़ंड करे, मगर उसने बोला मैं वापस कर नए भेजता हूँ दो और। तो कल मेरी उससे डीलिंग चल रही थी, तो उसने पहले तो मैंने सारे वापस करने की उसको एप्लीकेशन डाली थी, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले लो, पैसे वापस करो। मगर उसने कहा आपके जो दो ख़राब हैं वो भेज देते हैं। तो मैंने कहा क्या गारंटी है वो भी सही होंगे, तो चेक करके भेजो, फिर भेज दो दो। तो अब वो दो भेज रहे हैं, अब देखते हैं वो कब आते हैं। तो ये वाले नॉर्मल वाले स्पार्क प्लग्स नहीं है, ये इरीथियम वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा करंट देते हैं। तो ये इस तरह का होता है, इनका फ्रंट से पतली सी नोक होती है। जो दूसरा होता है वो नॉर्मल वाला होता है, वो ये वाला नॉर्मल है। तो इसमें ये आपको जो अंदर की जो पिन है मोटी सी नज़र आ रही होगी। तो ये सस्ता भी होता है, ये कम टाइम निकालता है। ये नए एरीथियम वाले आए हैं, तो ये कहने लोग कहते हैं ठीक है, अब हम इनको चेक करेंगे डाल के काम करते हैं या नहीं। ये 50,000 किलोमीटर तक चले जाते हैं, ये 15-20 से पहले पहले चेंज करने पड़ते हैं। तो ये था सीन स्पार्क प्लग्स का। चारों आ तो गए हैं, मगर एक तो कैप्स भी चारों आई हैं, वो भी सही हमारे मुताबिक नहीं आई हैं। दूसरा स्पार्क प्लग्स आए हैं, ये भी हमारे मुताबिक नहीं आए। और उसके अलावा ये मैं साइड पे कर दूं। उसके अलावा जो हमारा मेन काम फंसा हुआ था, आपको याद होगा, हमारी ये चीज़ टूट गई थी।
ये वाला, ये पेच हमारा टूट गया था, अंदर आधा फंसा हुआ है। तो इसको रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, जैसे कि ये इसके दो पीस हैं, ये टूट गए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इनको यहाँ पे लगाने के लिए एक चीज़ मंगाई है, वो दिखाता हूँ क्या मंगाया है। दूसरा, ये इस तरह का स्क्रू हमें चाहिए था, वो टूट गया था अंदर, तो वो भी बताता हूँ क्या सीन हुआ है। तो ये स्क्रू जो मंगाए हैं, और स्क्रू और ये जो टूटा हुआ पार्ट है, इसको जोड़ने के लिए एक चीज़ मंगाई है, ये वाली। ये एक किस्म की वेल्डिंग समझ लें, लिक्विड वेल्डिंग समझ लें। तो ये पेस्ट होगी, ऐसे दोनों पेस्ट को आपस में मिला के, इन पे लिखा हुआ AB, इनका कुछ नाम नहीं है, कुछ ऐसा A और B लिखा है, इन दोनों को मिक्स करना है और पेस्ट बनेगी। तो वो जैसे सीमेंट का काम होता है, तो ये वेल्डिंग का काम करेगी, लाइक ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखते हैं लगा के ये हमारे काम आती है या नहीं। तो ये जो दो पीस टूटे हुए हैं, यहाँ लगा के इस पे पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हमें स्क्रू चाहिए होगा, जाहिर है। तो हमने स्क्रू मंगाया था, आपको याद होगा, वो भी गलत आया था। अभी फिर और स्क्रू ऑर्डर किए हैं। तो ये 4 स्क्रू हैं जो अभी मैंने नए ऑर्डर किए हैं। वैसे एक चाहिए था, मैंने 4 कर दिए। तो मैंने कहा काम आते रहते हैं। ये एक स्क्रू जो हमने पहले मंगाया था गलत आया था, दिखने में ये बिल्कुल सेम है। ये प्रॉब्लम होती है। ओ तेरी है, सब कुछ इसमें अंदर स्प्रिंग और ये वो चीज़ें होती हैं, वो भी गिरी हैं। चलें, 2 तो मिल गई हैं, एक और है वाशर सी। चलें वो भी ढूंढ लेते हैं, 1 मिनट। इम्पोर्टेंट पार्ट है, खैर उसको छोड़ें, वो मैं वीडियो के बाद ढूंढ लूँगा। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्क्रू और जो इसका ओरिजिनल स्क्रू है वो किधर गया। ये इन दोनों में आप फ़र्क देखें। इसके जो थ्रेड्स हैं ये डिफरेंट हैं, इसके थ्रेड्स डिफरेंट हैं, शायद आपको सही से नज़र आ रहे हों। तो ये वजह आई थी, यहाँ से ये छोटा है, ये लंबा था, मैंने काटा भी था, मगर ये जब उसके अंदर डाला तो इसके ये जो थ्रेड्स हैं ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट है। तो ये फेल था। तो अभी जो मैंने मंगाया है, नए नए मंगाए, ये भी 100% ओके नहीं है। ये भी देख लें आप, प्लास्टिक में ये और ये, मगर ये इससे छोटे हैं, मगर इनके थ्रेड्स और इनके थ्रेड्स सेम है, मगर ये 19-20 का फ़र्क है थोड़ा सा। मगर ये लग जाते हैं, मैंने चेक किया था तो लग जाता है, मगर थोड़ा सा लूज़ होता है। मगर ये इंशाल्लाह काम करेगा। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। और क्या चीज़ मंगाई थी, यही सब कुछ है, आई थिंक कुछ मिस ना हो रहा हो। और हाँ, ये जो मशीन मैंने, इसकी अनबॉक्सिंग नहीं आपको दिखाई, ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये ग्राइंडर सा मैंने मंगाया था, तो काफ़ी अच्छा काम किया इसने, मेरा काफ़ी सारा इसने काम निकाला है। तो ये ग्राइंडर भी है और कटर भी बन जाता है। अब इससे मेरे मतलब गैराज में एक और अच्छी आइटम इन हो चुकी है, इससे मेरे बहुत से काम हुआ करेंगे, घर के भी और बाकी भी, रगड़ाई कटाई सब कुछ। तो एक ये आइटम थी, ये ज़बरदस्त है, ये आपने देख लिया है कैसे काम करती है। बाकी फ़िलहाल जो अभी इसको हम सारा कुछ ये सेट करेंगे और उसके बाद बस अभी इसके काम ख़त्म है, कुछ नहीं है, बस इसको अब स्टार्ट करना है और टेस्ट राइड लेनी है। तो पहले मैं ये ठीक करूँगा। तो आई थिंक मैं कुछ चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन है, ये स्टोरी है सारी, कि 4 कैप्स मंगाई हैं, वो भी हमारे मुताबिक ही नहीं निकली हैं। 4 स्पार्क प्लग्स मंगाए, उसमें फिर 2 ख़राब निकले हैं। तो ये अभी पेस्ट मंगाई है, ये लगा के देखते हैं कि ये वेल्डिंग वाला काम करती है या नहीं। उसके बाद पेच मंगाए, वो भी 100% सही साइज़ के नहीं निकले हैं 2 बार। एक बार तो बिल्कुल ख़राब निकला ये, अभी दूसरी बार मंगाए हैं तो ये डिफरेंट। तो ये स्टोरी है, ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये जो मैकेनिकल काम होता है, टेक्निकल काम, इतना इजी नहीं है। बाज़ टाइम ना छोटी सी चीज़ की वजह से बहुत दिन लगा देता है। तो ज़रा सा साइज़ इधर उधर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ और ये सारा कुछ बस चल रहा है। तो उसके अलावा थोड़ी सी अपडेट देता चलूँ जो मैंने उस दिन काम किया। अपडेट ये है, जो मैंने ये लगाई थी, इसमें गैस किट बनाई थी ट्यूब के साथ। फिलहाल अभी तक इसमें से कोई ऑयल का कतरा बाहर नहीं आया है। तो अब जब इंजन स्टार्ट करेंगे, शायद फिर ऑयल गर्म होता है और प्रेशर से घूमता है, तो शायद फिर देखेंगे क्या रिजल्ट है। फिलहाल ठीक है। तो ये भी आपको याद है, हमने पिछली वीडियो में काम किया है, ये और ये। तो अभी तकरीबन काम डन है। और ये मैंने पुरानी नई कोयल जो मंगाई है कैप, ये कैप मैंने पुरानी रबड़ें लगा के इसको सेट कर दिया, मगर ये करंट इसका सही नहीं है। तो अभी देखते हैं, ये थोड़ा सा इसका इधर से भी ढीला है, ये सही लगता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, मगर देखते हैं, ऐसे ही बंदा सीखता है। तो अभी बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग।
नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसको ठीक करते हुए और उसके बाद टेस्ट राइड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।